करते हैं। बगैर भगवान की कृपा के भला कुछ हो सकता है क्या? इसलिए किसी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। हम जिस राधा नाम को गा रहे हैं, हम जिन प्रभु के गुणों को गा रहे हैं, अगर इन गुणों को गाना बंद कर देना मेरे भाई, तो कोई एक गिलास पानी के भी पूछने वाला नहीं है। हमारी महिमा तब तक ही है जब तक हमारे मुंह में प्रभु का नाम और भगवान की कथा है। जिस दिन हम कथा से दूर हो गए, जिस दिन हम भगवान के नाम से दूर हो गए, उसी दिन से भैया हमारी बर्बादी प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि अभिमान बुरा होता है। अभिमान किसी बात का नहीं होना चाहिए। अगर आप बड़े बने हो तो विनम्र बनो, आप बड़े बने हो तो आपसे भी कोई बड़ा है, उस सत्ता का स्मरण अपने हृदय में रखो और अभिमान मत करो। और जो तुमसे छोटे हैं उन पर कृपा करो। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का भोजन ही नहीं मिलता। प्रभु ने तुम्हें दिया है, किसी को 2 रोटी अगर खिला सकते हो तो खिला दो। किसी के अगर बुरे में काम आ सकते हो, किसी के दुख में काम आ सकते हो तो आ जाओ भाई। जिस प्रकार वो बड़े प्रभु हम सब छोटों पर कृपा करते हैं, उसी प्रकार अगर प्रभु ने आपको बड़ा बनाया है तो छोटों पर कृपा करने के लिए बनाया है। जो तुमसे छोटे हैं, जो तुमसे गरीब हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। जो तुम में सामर्थ्य बन जाए उस हिसाब से हमको सेवा करनी चाहिए। गरीब बेटियों के विवाह में सेवा कर दो, गरीबों के इलाज में सेवा कर दो, गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा दो, गौ सेवा कर दो। जिस योग्य हम हों, हमें अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार संसार में समाज की, धर्म की सेवा जरूर ही करनी चाहिए। और एक निवेदन करें, अपना पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, भरते हैं कि नहीं? एक जानवर होता है, उसका भी परिवार होता है, जानवर की भी पत्नी होती है, बच्चे होते हैं। तो एक जानवर भी अपने परिवार का पोषण कर देता है, अपनी पत्नी बच्चों को भोजन करा देता है। जानवर भी अपने बच्चों को पेट भरने की कला सिखा देता है। अगर तुम भी केवल अपना और अपने परिवार का ही पेट भर पा रहे हो मेरे भाई, तो हम में और उनमें क्या अंतर है बताओ? अगर हम मनुष्य हैं तो यहाँ केवल खुद का पेट भरने, केवल खुद का पोषण करने नहीं आए, यहाँ हम समाज की सेवा करने के लिए आए हैं। अगर आपको भगवान ने सेवा करने योग्य बनाया है तो सेवा करो मेरे भाई। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक होते हैं देने वाले और एक होते हैं मांगने वाले। तो आपको भगवान ने मांगने वाला बनाया है कि देने वाला बनाया है, पहले तो ये निर्णय करो। अगर आप देने लायक हो, सामर्थ्य है आपके भीतर, तो भैया अपना सहयोग दे करके हमें जरूर धर्म की सेवा करनी चाहिए। गोपी गीत को सुन करके भगवान मानो बरबस ही गोपियों के पास में खिंचे चले आ रहे हो। ऐसा ब्रह गीत गाया इन ब्रजबालाओं ने कि भगवान सुन करके अपने पीताम्बर को भी कंधे पे डालना भूल गए। पीताम्बर को हाथ में लेकर के भगवान दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। और सुखदेव कह रहे हैं, राजन तासा माभिर बिच्छोरी श्यामनानुमुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग भी साक्षान मन मथा। गोपियों की इस विकलता को देख करके प्रभु तुरंत ब्रज गोपियों के बीचों बीच में प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी सरकार की जय हो। कैसे प्रकट भय? साक्षान मन मथा। इतने सुंदर कि आज हमारे मनमत कामदेव के मन को भी भगवान ने मथ दिया और हमारे मध्य में भी रास बिहारी सरकार पधार चुके हैं। आप भगवान जब गोपियों के बीच में आए ना, तो गोपियों ने कहा, कन्हैया अपने भक्तों को इतना रुलाते क्यों हो, तड़पाते क्यों हो? कन्हैया ने कहा, देवियों मैं तुम्हारे प्रेम की परीक्षा कर रहा था कि तुम जो मुझसे प्रेम करती हो वो सच्चा है कि झूठा है। अगर झूठा होता हम तुम्हें छोड़ के गए, तुम भी हमें छोड़ के चली जाती। लेकिन आपने मरना तो स्वीकार किया, लेकिन घर जाना स्वीकार नहीं किया। इसका अर्थ है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है। अब मैं तुम्हें वास्तविक रास में शामिल करूंगा, तब जाकर के भक्त। तो भोलेनाथ ने कहा हमको गोपी बनाओ, तो भोलेनाथ ने कहा हमको गोपी बनाओ।
मैया ने कहा आपको कैसे गोपी बनाए बाबा, आपको कितना भी सजा दें, कितना भी सवार लें, आपके गले में पड़ा हुआ ये काला सांप तो दूर से ही दिखाई पड़ जाएगा। कानों में पड़े हुए ये बिच्छुओं के कुंडल ये छिपाए नहीं छिपेंगे। मान लो बाबा हमने आपको गोपी बना भी दी, नहीं छिपेंगे। मान लो बाबा हमने आपको गोपी बना भी दिया, तो आपकी जटाओं में तो गंगा जी का वास है। और कहीं नाचते नाचते